आज तक जो भी आस्था और विश्वास के साथ आया उसकी सकल मनोकामनाएं सिद्ध हुई। और आप स्वयंभू हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कंस पर विजय प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करी। भगवान के पास 16 कला थी, उनके मामा पे माया थी। कंस की माया के आगे भगवान की कलाएं नहीं चली। तब भगवान ने माँ बगला मुखी स्तंभनी विद्या की उपासना करके और कंस पर विजय प्राप्ति के लिए, इस जगह का नाम अम्बा खार पुराना बस अड्डा मथुरा है। कार्तिक महीने में यहाँ से कोई 50 कदम दूर स्वयंभू श्री रंगेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके ऊपर कंस का अखाड़ा है। कार्तिक मास की नवमी वाले दिन चतुर्वेदी समाज के लोग हाथी पर भगवान कृष्ण को बिठाल के बहुत जोर का मेला निकालते हैं। प्रतीकात्मक एक पुतले का दहन होता है, उसे लट्ठों से मारा जाता है और लट्ठ से मार के इस अम्बा खार से वो मेला निकलता है। और कंस खार विश्राम घाट के पास है। और कंस वध की लीला समाप्त होने के बाद उसके प्रायश्चित में देव उठानी काशी की परिक्रमा लगाई जाती है। आप स्वयंभू हैं, जो सच्ची निष्ठा और भक्ति से यहाँ आते हैं उन सभी के मनोरथ सिद्ध होते हैं। और ऐसा अपने पूर्वजों से सुना था कि आगरा जेल को तोड़ के शिवाजी सबसे जय जय श्री राधे भैयाओ। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत दर्शन करवाने के लिए लाए हैं जहां पर अनेकों व्यक्ति जब हर तरीके से हार जाते हैं तो उनको माता बगलामुखी सहारा देती है। और माँ बगलामुखी हर लोगों की, जितने भी प्रकार के व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं या फिर जितने भी हारे हुए लोग होते हैं, उन सब की माता मनोकामना पूर्ण करती हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं माता जी के इस अद्भुत मंदिर में। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये जो मंदिर है ये काफ़ी बड़ा विशाल मंदिर ये आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, ये इस मंदिर का नक्शा है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी का ये अद्भुत मंदिर का प्रस्तावित आप यहाँ पर देख रहे हैं नक्शा। ये इस प्रकार का मंदिर बनेगा और यहाँ पर अभी लगातार कार्य माता की जितनी भी कृपा है उसकी कृपा से यहाँ पर अनेकों अनेक भक्त आते हैं और माता की कृपा पाते हैं। क्योंकि इसी स्थान पर जब श्री कृष्ण जी कंस को मारने के लिए आए थे तो सबसे पहले माता जी का आवाहन उन्होंने किया था। और ये जो माँ हैं ये स्वयंभू हैं, ये स्वयं प्रकट हुई थीं और इनकी ऐसी अद्भुत महिमा थी। जिस प्रकार कृष्ण जी ने कंस के वध के लिए माता जी का आह्वान किया, उसी प्रकार से पहले जिस प्रकार से जब हमारे राम जी थे और वो युद्ध में मेघनाथ, जिसको बहुत ही अद्भुत एक ऐसी शक्ति थी कि जब वो उस शक्ति को प्राप्त कर लेता तो उसको युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर पाता। तो उनका जो नाम था वो थी माता बगलामुखी। वही माता बगलामुखी हैं ये। और तब इस चीज़ का राम जी को पता चला कि अगर इस मेघनाथ ने इस पूजा को पूर्ण कर लिया तो ये हमारी जितनी भी वानर सेना है उनको ख़त्म कर देगा और युद्ध ये जीत जाएगा। तब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को और नल नील को भेजा कि उस युद्ध को तुम समाप्त करो और उस मेघनाथ की जो पूजा कर रहा है माता की, उसमें विघ्न डालो कि वो किसी भी प्रकार से पूजा को पूरी ना कर पाए। तो इसी प्रकार से तब कृष्ण जी यहाँ पर आए तो उन्होंने कंस को मारने से पहले यहीं पर श्री पीताम्बरी देवी का आह्वान किया। ये आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं माता बगलामुखी, इनको पीताम्बरी भी कहते हैं। और इनकी इतनी अद्भुत महिमा है। इनका एक मंत्र है, उस मंत्र का जप करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और माता बगलामुखी के अगर कोई व्यक्ति 108 नाम लेता है और 108 नाम लेकर किसी भी कार्य के लिए जाता है तो उसके सभी कार्य ये माँ पूर्ण करती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये माता जो बगलामुखी हैं ये बिल्कुल अंदर आपको जैसे ये 3 आँख दिखाई दे रही हैं, उसके अंदर ये माँ बगलामुखी हैं। बहुत ही छोटा इनका अंदर स्वरूप है और ये बहुत ही अद्भुत यहाँ के दर्शन हैं। माता जी की कृपा यहाँ पर बरसती रहती है।
अनेकों व्यापारी यहाँ पर रोज़ आते हैं, माता का प्रसाद चढ़ाते हैं। माता को जितने भी प्रसाद चढ़ते हैं वो पीले कलर के चढ़ते हैं, पीले फूल चढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर प्रसाद, लड्डू जितने भी यहाँ पर बेसन के होते हैं और पीले होते हैं वो चढ़ा के माता को जाते हैं। पान सुपारी का यहाँ पर भोग लगता है माता जी का। यहाँ के जो मुख्य पुजारी महाराज हैं, जो माता की सेवा करते हैं, उनसे यहाँ की आपको अद्भुत जानकारी प्राप्त करवाते हैं। यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा ठंड है, जिस ठंड की वजह से यहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं। अब हम आपको महाराज जी के द्वारा अद्भुत महिमा का आपको संपूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रज दर्शन के माध्यम से जानकारी आपको दे रहे हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे जी, बोलिए। महाराज जी बताएं, ये माता के यहाँ पर जो बगलामुखी माँ हैं, इन यहाँ इतने भक्त क्यों आते हैं? यहाँ किस प्रकार से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है? जो सच्चे हृदय से जो सच्ची मनोकामना लेके आता है उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। मैं कि बीरू पंडा सेवायत महंत बगलामुखी मंदिर 40 साल से यहाँ अनवरत सेवा कर रहा हूँ, और जो मैंने समझा कि आज तक जो भी आस्था और विश्वास के साथ आया उसकी सकल मनोकामनाएं सिद्ध हुई। और आप स्वयंभू हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कंस पर विजय प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करी। भगवान के पास 16 कला थी, उनके मामा पे माया थी, कंस की माया के आगे भगवान की कलाएं नहीं चली। तब भगवान ने माँ बगलामुखी स्तंभनी विद्या की उपासना करके और कंस पे विजय प्राप्ति के लिए इस जगह का नाम अम्बा खार पुराना बस अड्डा मथुरा है। कार्तिक महीने में यहाँ से कोई 50 कदम दूर स्वयंभू श्री रंगेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके ऊपर कंस का अखाड़ा है। कार्तिक मास की नवमी वाले दिन चतुर्वेदी समाज के लोग हाथी पर भगवान कृष्ण को बैठाल के बहुत जोर का मेला निकालते हैं। प्रतीकात्मक एक पुतले का दहन होता है, उसे लट्ठों से मारा जाता है और लट्ठ से मार के इस अम्बा खार से वो मेला निकलता है। और कंस खार विश्राम घाट के पास है। और कंस वध की लीला समाप्त होने के बाद उसके प्रायश्चित में देव उठानी काशी की परिक्रमा लगाई जाती है। आप स्वयंभू हैं, जो सच्ची निष्ठा और भक्ति से यहाँ आते हैं उन सभी के मनोरथ सिद्ध होते हैं। और ऐसा अपने पूर्वजों से सुना था कि आगरा जेल को तोड़ के शिवाजी सबसे पहले इसी मंदिर पे आए थे। ये आदि प्राचीन भगवान श्री कृष्ण के ज़माने का सिद्ध मंदिर है। जो सच्ची मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। अमृत से जबर कोई तत्व नहीं है, और बगलामुखी देवता अमृत के समुद्र के मध्य में रहते हैं। आपके बारे में उल्लेख आया है, ओम मध्य शुदाब्द मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनोपरिगताम पारपीत वर्णाम पीताम्बराभरण माल्य विभूषितांगिम देवीं नमाम घृतमुद्गर वैरीजिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन परपीडयन्तीं गदा विगातिं दक्षिणेन पीताम्बराढ्याम दुभुजाम नमामि। सुधा बोले तो अमृत, सुधा बोले तो अमृत। अमृत का समुद्र 7 समुद्र रामायण में लिखे, 8वां समुद्र रुद्रियामल तंत्र ग्रंथ में और मंत्र महारण मंत्र महोदय जी जैसे ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। 8वां समुद्र अमृत का। अमृत बोले तो जल। मनुष्य के शरीर में 75% जल और 25% में हड्डी मांस सब है। जब जल समाप्त तो सारी प्रक्रियाएं समाप्त, आदमी मृत हो जाता है। आप अमृत की देवी है, और आप जिस पर भी कृपा बरसाती है, जो सच्चे मन से आता है उनके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोल बगलामुखी मैया की जय। महाराज जी, हमने ये भी सुना था कि ये माता, इनमें जो 10 विद्याएं हैं उनमें से एक हैं, उनका क्या महत्व है? जो 10 विद्याओं में से एक हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा और। 10 दिशाएं, 10 महाविद्याएं, हर दिशा पे एक महाविद्या विद्यमान है। जब शंकर समाधि में बैठे थे, तो एक इनका सर्वोच्च स्वरूप है माँ धूमावती।
माँ धूमावती को जब भूख लगी, भूख और तृष्णा की देवी हैं, अलक्ष्मी नाम से उन्हें पुकारा जाता है। माता का नाम धूमावती है, अलक्ष्मी। जब माता धूमावती को भूख लगी, शिव से 2 बार भोजन मांगा, शिव समाधि में थे। तीसरी बार जब शिव ने नहीं सुना तो उन्हें उद्रस्त कर गई, और जब शिव को उद्रस्त कर गई तो प्रकाश की जगह अंधकार छा गया। तब देवताओं ने उपासना करी, दोबारा फिर शिव को प्रकट किया। शिव बोले हम समाधि में थे। धूमावती माता ने कहा तो समाधि से बाहर निकल के चल के देखो, जिस दिशा पे शिव गए उसी दिशा पे एक महाविद्या की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये 10 महाविद्या हैं। नव दुर्गा और 10 महाविद्या में अंतर है। जी, तो जैसा कि आज आपने यहाँ पर अद्भुत महिमा यहाँ बगलामुखी माता की जानी, अब यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है इसके बारे में थोड़ा हम महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी, ये जो आप बता रहे हैं हमें, ये मंदिर बन रहा है, इसकी क्या कार्य चल रहा है, अभी कितना कार्य प्रगति पर है? कार्य इस वक्त न समाज सेवी लोगों की जरूरत है। अगर मथुरा शहर के गणमान्य और समाज सेवी लोग अगर इसमें सहयोग करें तो मोलो कॉम्प्लेक्स तो बहुत बन गए मथुरा में। अभी इतना अद्भुत कोई मंदिर नहीं है, ये अद्भुत मंदिर है। और ये सारे भक्त और समाज सेवियों के सहयोग से अभी इसका 1st फ्लोर बनाया, इसके 9 फ्लोर बनने शेष हैं। क्योंकि 10 दिशाएं, 10 महाविद्या। सोच ऐसी थी कि 10 खंड का मंदिर बने, उसी सोच के तहत ये नक्शा भी इसका बन के तैयार हो चुका है। फिर 35 साल में सिर्फ 1 फ्लोर बना। समाज सेवियों की अगर कृपा हो जाए और उदासीनता नहीं बरते तो ये एक भव्य मथुरा में अपनी पहचान बनाने वाला एक अलौकिक मंदिर है। पहचान तो है, बस इसमें समाज सेवियों के सहयोग की ज़रूरत है। उस तरफ हमारे यहाँ अभी दशरथ दरबार बन रहा है, एक नई रचना हो रही है। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज रहते थे, आजकल शंकर जी के पास रेंट पे रह रहे हैं हनुमान जी महाराज। अच्छा। और जिस दिन हनुमान जी महाराज का मंदिर बन जाएगा, उस दिन शंकर का रेंट लौटा के और वो सीधे अपने मंदिर में चले जाएंगे। और हनुमान जी बोले तो शंकर के 11वें रुद्र। जब रावण से कहा था क्या कि रुद्रों की पूजा कर लो, तो रावण ने 10 रुद्रों को पूजा। और जब शंकर ने कहा कि 11वें रुद्र की, बोले ये तो सब कीट पतंग मेरे भोजन है। और जब लंका का दहन हुआ हनुमान जी के द्वारा, तो रावण को ज्ञान हुआ क्या कि मेरे स्वामी ही मेरा सर्वनाश कर रहे हैं, तो अब मुझे कौन बचा सकता है। 11वां रुद्र अवतार शंकर का श्री हनुमान जी महाराज थे। इसलिए शंकर के पास रेंट पे बैठे हुए हैं। जिस दिन ये मंदिर पूर्ण हो जाएगा, ये भी भारत में अपने आप में एक अजूबा मंदिर होगा, क्योंकि इस मंदिर का नाम रखे हैं दशरथ दरबार। एक रामचरितमानस में चौपाई है, राम राम तो सब कहें, दशरथ कहे न कोय, जो एक बार दशरथ कहे कोट यज्ञ फल होए। अगर सनातन संस्कृति वाले सुबह मॉर्निंग में उठते ही अगर एक बार भगवान दशरथ की जय बोलते हुए मॉर्निंग की शुरुआत करें, तो 1 करोड़ यज्ञ का फल एक बार बोलने से मिलता है। इसलिए इस ब्रज मंडल में दशरथ दरबार की रचना की जा रही है। 4 भाई, माता कौशल्या, पिता दशरथ और गुरु वशिष्ठ। अभी ये काम हमारा ने का अधूरा पड़ा हुआ है, मंदिर का काम जारी है। मंदिर दिखाया जाए, मंदिर दिखाया जाए। पीछे जो मंदिर घूमो, खड़े दिखाओ। अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्य प्रगति पर चल रहा है। और शंकर भी दिखाइए, शंकर के बाद रेंट पे बैठे हुए हैं, शंकर भी दिखाइए। शंकर हैं। अभी हम आपको यहाँ शिव जी के भी दर्शन कराते हैं, जो महाराज जी बता रहे हैं। ये रेंट पर बैठे हुए हैं, ये देखिए कितने अद्भुत और ये प्राचीन दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शिव जी का ये अद्भुत और विशाल मंदिर है। यहीं पर हनुमान जी यहाँ इनके पास ही रेंट पर बैठे हुए हैं। जैसा महाराज जी ने बताया, अब इनके लिए जो राम दरबार जो बन रहा है, दशरथ दरबार बता रहे थे महाराज जी,
वही अद्भुत दर्शन आज हम आपको यहाँ पर कराते हैं। ये देखिए, ये वही हनुमान जी हैं जो अपनी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि कब इनका मंदिर बने और कब ये वहाँ जाकर अलग से विराजमान हों। इनकी भी बहुत ही अद्भुत महिमा है। यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब हम जानते हैं, यहाँ हम आपको वो 10 विद्या वाला मंदिर जो बन रहा है, जिसका मात्र अभी एक ही यहाँ पर केवल मंदिर का जो निर्माण हुआ है, 1 मंजिल का ही निर्माण हुआ है। ये आप देखिए, ये 10 मंजिल का निर्माण होना, अभी 9 मंजिलों का निर्माण होना बाकी है, जिसमें से अभी तक केवल 1 ही मंजिल बन पाई है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक यहाँ तन मन धन का संयोग करके पुण्य के भागी बने। ये आप माँ पीताम्बरी देवी के दर्शन कर रहे हैं। माँ बगुलामुखी यहाँ इनका नाम है और यहाँ पीले वस्त्र और पीले प्रसाद यहाँ माता को अति प्रसन्न हैं और यहाँ जो भी भक्त आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर कोई भक्त माता के 108 नाम लेके अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके हर काम बनते हैं। बोल माँ बगलामुखी की जय, बांके बिहारी लाल की जय।